हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया कि जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है पौधों की संख्या दे दिया गया और घरों की संख्या दे दिया गया और कह रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे जो है वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल जो है हमारा छोटा है। अगर बड़ा हमारा वर्ग अंतराल होता है तो दोस्तों हम यहाँ पे जो है वर्ग अंतराल ये हमारा छोटा है। यहाँ पे देखिए पौधों की संख्या जो है ये हमारा दिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो ये हमारा वर्ग अंतराल है। ये जो है हमारा छोटा है। तो छोटे वर्ग अंतराल के लिए जो है हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो हम एक चार्ट बना लेंगे और उसमें पहले यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल अंतराल वर्ग अंतराल में हमारा हो जाएगा पौधों की संख्या। पौधों की संख्या वर्ग अंतराल में दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा पौधों की संख्या। दोस्तों यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल जो है वो हमारा दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा वर्ग अंतराल, ये पौधों की संख्या जो है ये हमारा दिया हुआ है। तो ये हमारा वर्ग अंतराल जो है इससे हम दोस्तों पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह को हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। तो दोस्तों वर्ग चिन्ह को जो है हम x से सूचित करते हैं। x, इसको हम x लिख लेंगे। अब वर्ग चिन्ह होता क्या है, तो दोस्तों देखिए इसको हम a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे। तो a + b/2 होता है। वर्ग चिन्ह जो होता है वो हमारा a + b/2। तो a जो है हमारा यहाँ पे a हो जाएगा 0 + 2/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2। तो अब दोस्तों देखिए 2 से 2 हमारा कट गया, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे 1, ये हम 1 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम वर्ग चिन्ह जो है इसको हम 1 लेंगे। ऐसे ही दोस्तों इसको हम मन में कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 और 4 6 होता है, और 6 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारा होता है 3, तो हम 3 लिख लेंगे। और यहाँ पे 4 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा होता है 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, तो हम 5 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 6 है और 8 है, तो 8 6 14, और 14 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 7, तो इसे हम 7 लिख लेंगे। अब है 8 और 10, तो 18, 18 में हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9, तो हम 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 10 और 12, 12 10 होता है 22, और 22 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 11, तो हम 11 लिख लेंगे। अब है 12 और 14, 12 और 14 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 26 होता है, 26 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। तो हम इसे इस तरीके से वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है घरों की संख्या। तो घरों की संख्या हमारा क्या होता है, ये होता है बारंबारता। यहाँ पे लिख लेते हैं बारंबारता। बारंबारता दोस्तों, बारंबारता को जो है हम यहाँ पे f से सूचित करते हैं, f से। और यहाँ पे हम लिख लेंगे घरों की संख्या। घरों की संख्या
इसको हम f से सूचित करते हैं। ये हमारा हो गया घरों की संख्या। तो दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन में जो घरों की संख्या दे दिया गया है, तो 0 से 2 के बीच में जो घर है, 0 से 2 के बीच में जो घर है वो हमारा एक घर है, और 2 से 4 के बीच में जो हमारा घर है वो 2 घर है, और 4 से 6 के बीच में हमारा घर है वो 1 है, और 6 से 8 के बीच में जो घर है वो हमारा 5 है, तो हम इसे लिख लेंगे 5। और 8 से 10 के बीच में है 6, तो हम 6 लिख लेंगे। और 10 से 12 के बीच में हमारा 2, तो हम 2 लिख लेंगे। और 12 से 14 के बीच में हमारा 3 घर, तो हम 3 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसे हम लिख दिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मुझे एफ एक्स निकालना होता है, एफ इंटू एक्स। दोस्तों यहाँ पे एफ एक्स मुझे निकालना होता है। तो एफ हमारा बारंबारता है और एक्स जो है वो हमारा वर्ग चिन्ह है। तो दोस्तों यहाँ एफ इंटू एक्स है, तो 1 गुने 1 कर देंगे। एफ जो है हमारा 1 है और एक्स जो है वो हमारा 1 है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हम इसको मन में गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। अगर बड़ा अंक हो तो उसे आप नीचे रफ पेज पे उसे आप गुना करके लिख लेंगे दोस्तों। और 3 को 2 से हम गुना करेंगे तो 6, 5 को हम 1 से गुना करेंगे तो 5, और 7 को हम 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35, 9 को हम 6 से गुना करेंगे तो 9 6 54, और 11 को हम 2 से गुना करेंगे तो 22, और 13 को हम 3 से गुना करेंगे तो 39। इसे हम लिख लेंगे इस तरीके से दोस्तों। अब दोस्तों देखिए टेबल बनके तैयार है। अब यहाँ पे हम सिग्मा एफ निकालेंगे। यहाँ पे एफ है, ये हमारा सिग्मा एफ हो जाएगा। अगर हम ये सबको जोड़ लेते हैं, ये सबको हम जोड़ लेंगे तो हमारा सिग्मा एफ हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 1 अगर बड़ा अंक हो तो आप यहाँ पे रफ पेज पे जोड़ लेंगे, और यहाँ अगर छोटा है, ये हमारा छोटा है, तो हम अपना मन में जोड़ लेते हैं। तो 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। तो ये हमारा सिग्मा एफ जो है ये हमारा 20 आ गया। अब दोस्तों देखिए ये हमारा सिग्मा एफ एक्स। अब दोस्तों ये सबको हम जोड़ लेंगे, तो ये हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल आएगा। तो देखिए दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं 1 6 5 35 54 22 और 39। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख लिए हैं। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 32। तो ये हमारा हो जाएगा 32 का 2 हाथ में 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16। ये हमारा आ गया 162। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स जो है इसको हम 162 लिख देंगे। अब दोस्तों हम इसका माध्य निकालते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है माध्य निकालिए, यहाँ पे लिखते हैं इसलिए माध्य को हम ए से सूचित करते हैं। तो माध्य बराबर हम लिख देंगे, माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। तो अब दोस्तों देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान है 162 बाय, और सिग्मा एफ जो है ये हमारा 20 है। अब दोस्तों हम इसको भाग दे देते हैं। तो 20 से हम भाग देंगे, 20 से हम 162 में भाग देते हैं। तो 20 अठे 160, 2 ये कट गया, अब नहीं कुछ है तो हम दशमलव दे के 0 दे देंगे। तो 20 इकाई 20, तो ये हमारा आ गया 8.1। तो हम इसे लिख लेते हैं बराबर 8.1। ये क्या हो गया, पौधे। हर घर में पौधों की संख्या जो है ये 8.1 पौधे हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कह रहा है आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया।
क्योंकि यह आंकड़े छोटे हैं। आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।